डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद अर्थात लास्ट क्लास में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट पढ़े थे और उसके कुछ स्पेशल जो टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि आपका साइमल्टेनियस टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन था। और जो है आपको दिखा दें, कुछ इस टाइप का जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन था जिसकी सॉल्यूशन निकालना बड़ा टफ होता है। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो या पर्टिकुलर इंटीग्रल हो, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फिर भी निकल जाता है लेकिन पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना लिटिल बिट डिफिकल्ट होता है। तो हमने इसके जो है कॉन्सेप्ट बताए थे कि किस तरह से जो है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को जो है कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ निकालते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि एग्जाम में ये सब फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर आज से जो है एक नया कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे और वो कॉन्सेप्ट आप देख करके समझ गए होंगे। इसको हम लोग बोलते हैं सीरीज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? सीरीज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए, एक सीरीज सॉल्यूशन जो है आप जो है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आगे के चैप्टर में भी पढ़ेंगे। वो एक सीरीज जो एल्जेब्रिक होता है, ठीक ना, आप पढ़े भी होंगे 12th क्लास में भी। लेकिन इस सीरीज में डिफरेंशियल इक्वेशन होगा और उसको एक सीरीज की हेल्प से कैसे सॉल्व करते हैं ये हम लोग देखेंगे। बेसिकली जब हम कोई फिजिकल प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं तो देखने में कई बार लीनियर लगता है, बट वेरिएबल कोफिशिएंट जो है या कुछ उसमें कंस्टेंट्स होते हैं जो आपको लीनियर इक्वेशन के थ्रू सॉल्व होने में मतलब डिफिकल्टी पैदा करते हैं। यदि सही कहें तो एक न्यूमेरिकल मेथड होता है, उसमें भी सीरीज सॉल्यूशन आप लगाते हैं। आई थिंक वो अपन बाद में देखेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल मेथड के अपार्ट एक डिफरेंशियल इक्वेशन का जो मेथड है वह आज हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग बहुत सारे फंक्शंस तो देखेंगे ही देखेंगे और कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशन जैसे लेग्रेंडेड इक्वेशन आप देखेंगे, बेसल इक्वेशन देखेंगे, ठीक ना, एक लीजेंडर्स पोलिनोमियल इक्वेशन देखेंगे, ठीक ना, बर एंड बाई फंक्शंस देखेंगे, ठीक ना। तो इस तरह के आप फंक्शंस देखेंगे। और ये लेक्चर नंबर आज हमारा 225 है। लेक्चर नंबर 225 से लेकर के लेक्चर नंबर लगभग 240 तक ये हमारा सीरीज सॉल्यूशन जाएगा। 8 से 10 लेक्चर 15 लेक्चर तक जा सकता है। अपन एक एक करके देखेंगे, ठीक है। हमने जैसा कि बताया सीरीज सॉल्यूशन। अब कोई इक्वेशन है, जैसे इक्वेशन क्या रहेगा, मान लीजिए ये लास्ट क्लास में भी हमने थोड़ा सा सॉल्व किया था कि सपोज कीजिए कि ये इक्वेशन है पी नट डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी वन डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी टू वाई इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये इक्वेशन हुआ। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है हमें। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तो कॉन्सेप्ट वही है कि कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है आपको। तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पी आई, ठीक ना, ये तो लीनियर में आप पढ़ ही चुके हैं। लेकिन अब उससे थोड़ा हम बाहर निकल रहे हैं। इस सीरीज का कॉन्सेप्ट लगा करके कैसे हम इसको बना सकते हैं। तो देखिए, जब सीरीज के कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो यहाँ पर इस तरह का जब आपके पास इक्वेशन होगा, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं P, तो P बेसिकली पोलिनोमियल इन x है। P क्या है? पोलिनोमियल इन x, इक्वेशन इन x है। और यहाँ जो P0 है तो या तो P0 जो है आपका इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 होगा। कब? जब x 0 होगा। मतलब x जब 0 होगा तो ये वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। मतलब हम कहें तो स्टेप्स टू सॉल्व, स्टेप्स टू सॉल्व में आप देखेंगे कि P0, P1, P2 जैसा कि हमने बताया कि पोलिनोमियल इन x है। अब इसका एक सॉल्यूशन मान लेते हैं। किसके टर्म में? अभी इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी करके हम लोग देखेंगे। सपोज कीजिए लेट्स इट्स सॉल्यूशन भी, इसका सॉल्यूशन मान लीजिए क्या है, y इक्वल टू ए नट प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर एंड सो ऑन
ए एन एक्स टू द पावर एन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप क्या रहेगा आपका, इसी से आप जब y एक बार निकाल लिया तो इससे आप dy बाई डी एक्स निकाल लीजिए और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल लीजिए, निकाल सकते हैं। ठीक है, और जब y dy बाई डी एक्स डी स्क्वायर सब निकल जाएगा तो इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं इसमें। ये जो आपका इक्वेशन है, कौन सा इक्वेशन है, मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर क्या है, 1 है। ठीक है, और यहाँ पर मतलब कि पुट वैल्यू ऑफ x dy बाई डी एक्स एंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इन 1, इक्वेशन नंबर 1 में आप पुट कर दीजिए। उसके बाद थर्ड और लास्ट स्टेप आपके पास जो आता है वह ये है कि आपको जो इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, इसमें जो है आपको जीरो से इक्वेट करना है। किसको, इक्वेट द जीरो, इक्वेट टू जीरो द कोफिशिएंट ऑफ वेरियस, इसमें x का एक्स स्क्वायर का ये सब आएगा कि नहीं, x टू द पावर n का, तो x का एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब का सबके कोफिशिएंट को आप क्या करते हैं, इक्वेट टू जीरो कर दीजिए। दैट मीन्स द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग टू जीरो इज द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n, दैट इज कॉल्ड रिकरेंस रिलेशन। क्या बोलते हैं इसको, रिकरेंस रिलेशन। ठीक ना, मैं लिख भी देता हूँ आपको, इक्वेट करके आपको यहाँ पर a0 का a1 का सबका वैल्यू निकालना है और रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड, एक आपको यहाँ लिखना पड़ेगा हमें, रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड, रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग टू जीरो इज the coefficient of x to the power n, that is called recurrence। यहाँ पर मैं थोड़ा हाईलाइट करके लिख दूँ, रिकरेंस रिलेशन। क्या बोलते हैं उसको, रिकरेंस रिलेशन। अब यहाँ पर लास्ट स्टेप जो है एक, अब आपका यहाँ पर ये सॉल्व हो गया। लास्ट स्टेप में आपको करना क्या है कि जो यहाँ पर थर्ड स्टेप में a0 a1 कोफिशिएंट को जीरो करेंगे, ठीक ना, और उससे जो a1 a2 ये सब का वैल्यू निकलेगा वो यहाँ पर आपको क्या करना है, रख देना है। ठीक है ना, दैट मीन्स कि पुट द वैल्यू ऑफ a0 a1 a2 that we obtained in step 3, जो थर्ड नंबर स्टेप में एक किए थे, बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट टू जीरो पुट इन स्टेप 1। इस स्टेप में आप इसको रख दीजिए तो क्या होगा आपको, देन वी फाइंड और ऑब्टेन डिजायर्ड रिजल्ट। अब आइए इसके ऊपर जो है एक क्वेश्चन करते हैं। ये बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन करते हैं और फिर उस क्वेश्चन के सहारे जो है हम आगे देखते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए कि एक क्वेश्चन है आपको दे रहा है कि सॉल्व द सीरीज सॉल्यूशन, क्या है सीरीज सॉल्यूशन, डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू जीरो। ये आपका इक्वेशन है, इसका सीरीज सॉल्यूशन निकालना है। देखिएगा कितना आसान है, लेकिन थोड़ा सा लेंदी आपको लगेगा, ठीक ना। लेट द सॉल्यूशन क्या है इसका, सपोज कर लीजिए कि y इक्वल टू है आपका a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर एंड सो ऑन an x टू द पावर n है। ठीक है, इसका जब आप dy बाई डी एक्स निकालेंगे
तो ये तो कांस्टेंट है, जैसा कि हमने बताया a0 a1 ये सब कांस्टेंट है, ठीक है। तो बचेगा क्या यहाँ पर a1 प्लस 2a2x प्लस 3a3x² एंड सो ऑन an×n×x(n−1) एंड सो ऑन चलते जाएगा, ठीक है। उसी तरह से सेकेंड डिफरेंशियल निकालें, dx² इक्वल टू, अब a1 क्या हो जाएगा 0, क्या बचेगा 2a2 प्लस a3 और 2 क्या हो जाएगा 6a3x प्लस एंड सो ऑन an×n×n−1 × xn−2 एंड सो ऑन चलते जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये y dy/dx d2y/dx² ये सब निकल गया। तो अब हमने एक स्टेप अभी किया, ये स्टेप कर लिए, मान लिए ये सॉल्यूशन, ये निकाल लिए, उसके बाद इस सब वैल्यू को हम इसमें रखते हैं, मतलब ये जो पेरेंट इक्वेशन है, पेरेंट इक्वेशन मेन इक्वेशन जो है उसमें इसको रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा कैसे रख रहे हैं, d2/dx² ये वाला रखना पड़ेगा, ये तो है ही नहीं, फिर x तो अपनी जगह पे है, y का वैल्यू रखेंगे। देखिए कैसे रखते हैं, ठीक है ना, 2a2 प्लस 6a3x प्लस एंड सो ऑन जाएगा n×n−1 an×xn−2 एंड सो ऑन प्लस, अब x जाएगा इसमें, x यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या लिख सकते हैं a0x प्लस a1x² प्लस a2x³ एंड सो ऑन an×n+1 एंड सो ऑन चलते जाएगा, और इक्वल टू क्या हो गया 0, सही है। अब इक्वेटिंग टू द जीरो कोफिशिएंट, अब यहाँ पर इक्वेटिंग टू जीरो कोफिशिएंट, अब देखो यहाँ पर 2a2 है, अब ये तो ईच एंड एवरी वन शुड बी 0 देन ओनली इट कैन बी 0। तो 2a2 दैट मीन्स कि a2 क्या हो गया यहाँ पर 0 तो हो गया, एक तो आपको निकल गया यहीं कहीं। सेकेंड x वाला, x यहाँ पर x क्या है 6a3 और यहाँ पर क्या है प्लस a0 है कि नहीं, 2a3 प्लस a3 इक्वल टू क्या हो गया 0 एंड हैंस फोर्थ a3 जब आप निकालेंगे तो a0 इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 और a0 इक्वल टू यहाँ पर फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं क्या, देखिए तो 2 × 3 6। अब उसी तरह से x² का देखिए, यहाँ पर x² जो आता एक बार करके देख लीजिए, यहाँ 3a3x² है कि नहीं, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा आगे वाला में आता तो क्या हो जाता है x⁴ यहाँ पर 4 वाले पे आएगा x² का टर्म, दो बार करेंगे तो x⁴ है तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 12a4 इधर, और इधर क्या आएगा क्यूब का सिंपल है क्या प्लस a2 है या नहीं, सॉरी a1 जाएगा, x² है ना, x² का टर्म ले रहे हैं तो a1 इक्वल टू 0 और देयरफॉर यहाँ पर क्या हो जाएगा a4 आप निकालेंगे a4 तो आपका क्या हो जाएगा माइनस, अच्छा यहाँ भी देखिए माइनस छूटा हुआ, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, माइनस आपका a1/क्या 12 लिख सकते हैं, या यहाँ पर ये लिख सकते हैं क्या, देखिए तो -2a1 अपन फैक्टोरियल 4, इससे एक कंटिन्यूटी बिठाने की बात कर रहे हैं, तो 2 3 4 आता, 3 4 12 और 2 इधर आ गया। सिमिलरली x³ का देखेंगे, यहाँ पर इधर क्या है a2 और इधर क्या आएगा आपका, इधर क्या आएगा 4, क्या आ जाएगा इधर 4a5 प्लस a2 इक्वल टू 0, दैट मीन्स कि यहाँ पर आप a जो है 5 निकालेंगे, यहाँ देखिए a5 में क्या आया होगा, यहाँ पर a5 में x⁵ होगा, और आप इक्वेट कर रहे हैं x³ तो a⁴ यहाँ पर रफ में थोड़ा सा करके दिखा देते हैं,
एक्स टू द पावर 5 एक बार किए तो क्या आ गया 5x टू द पावर 4 और उसके बाद क्या आ गया 20x टू द पावर क्यू, ये आया कि नहीं। तो ये बेसिकली 20 आ जाएगा, देखिएगा ध्यान से 5, ध्यान दीजिए यहाँ पर 20 और इधर क्या आ जाएगा A2 प्लस A2, A5 इक्वल टू क्या हो जाएगा -A2/20 और यहाँ पर A2/25 को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं माइनस इक्वल टू -A2/4 इंटू 5 लिख सकते हैं क्या। और इसी तरह से यह इक्वेशन चलते रहेगा, ठीक है। लास्ट में x टू द पावर n का करेंगे, आप क्या करेंगे x टू द पावर n का, यहाँ क्या निकल कर क्या आएगा, मतलब आप एक जनरल इक्वेशन देखिए, ये क्या आ रहा है n+2 इंटू n+1। अब किसी का भी देख लीजिए n1 रखिए 3 इंटू 2 6 आ गया कि नहीं, n2 रखिए 4 + 3, ठीक है, तो 4 3 12 और इधर क्या आ रहा है और n-2 अब आप किसी को भी रख करके देख लीजिए और प्लस इधर एक A3 और A0 है, मतलब कितने का डिफरेंस है 2 का डिफरेंस है। ध्यान दीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन बड़ा पेशेंस वाले रहते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएंगे। क्या हो गया an, मतलब ये 0 लिए तो ये क्या हो जाएगा n-2, यहाँ पर 0 लिए तो -2, नहीं देखिए यहाँ पर an-1 करिए तो यहाँ पर 1 लिए तो n-1 n+2 होना चाहिए ना, यहाँ पर 1 लेंगे तो ये 3 आ रहा है सही और इक्वल टू अब क्या हुआ 0। ये आपका क्या बना फॉर्मेट बन गया जनरल इक्वेशन, ठीक ना। दैट मीन्स कि यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो an+2 इक्वल टू -an-1 अपन क्या आ रहा है n+2 इंटू n-1। अब आप कहीं भी ये करके देख लीजिए, ये इक्वेशन आपका निकल करके आया, ठीक ना। और इसी को बोलते हैं जो हमने अभी बोला था ना रिकरेंस रिलेशन, तो ये रिकरेंस रिलेशन निकल करके आ गया आपका, यही है रिकरेंस, क्या बोलते हैं इसको रिकरेंस रिलेशन, ठीक है। अब इसको जो है आगे अब जनरल फॉर्म में इसको रख दें। अब आप किसी को भी निकालेंगे ना, आप जैसे यहाँ पर देखिए A3 A4 A5 निकाले थे ना, A6 निकाल करके देखिए तो जरा सा इसी इक्वेशन पर यहाँ ध्यान दीजिए, A6 निकालेंगे इसके थ्रू क्या आ जाएगा माइनस, अब यहाँ पर 6 कब निकलेगा, यहाँ पर जब यहाँ n=4 रखेंगे इधर क्या आ जाएगा A3 अपन और इधर 4 रखे हैं ना, when n=4 तभी तो 6 आ रहा है और 4 + 2 6 इंटू 3 18 आ जाएगा। उसी तरह से A7 आप निकाल सकते हैं, A8 निकाल सकते हैं और एक काम और कर सकते हैं इसमें, ध्यान दीजिएगा, जब आप A3 निकाल रहे हैं ध्यान दीजिए तो A3 यहाँ निकला हुआ है, आप A1 निकाल रहे हैं, A1 कहीं निकला हुआ है क्या, A2 0 निकला हुआ है, A1 का भी देखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से निकला होगा A1, देखिए तो यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर n = A1 के टर्म में ही ये सब आ जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर A0 या A1 के टर्म में हम निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर A3 हमारा निकला हुआ है तो क्या होगा A0/3, मतलब यहाँ पर -A0 अपन, अच्छा माइनस क्या हो जाएगा प्लस A0/3 इंटू 6 इंटू 3 निकाल सकते हैं, A0 के टर्म में निकल गया। उसी तरह से A7, जैसे एक देखिए यहाँ A7 = आप निकालेंगे इस फॉर्मेट में, ये इक्वेशन क्या है A7 5 रखेंगे तभी तो 7 आएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा
ए, और इसको 5 रखे तो 4, सही है, और डिवाइड बाई n प्लस 2 n माइनस 1, n प्लस 2 मतलब 5 रखे थे ना, यहाँ पर n इक्वल टू 5 रखे हैं, ध्यान रखिएगा। तो 5 प्लस 2 7 इंटू n माइनस 1 कितना है 4 इक्वल टू माइनस A4, A4 यहाँ निकाले हैं माइनस 2A1 अपन चाहे माइनस A1 बाई 12, तो क्या माइनस माइनस प्लस A1 बाई 12 इंटू 7 इंटू 4, ये वैल्यू निकलते जा रहा है कि नहीं A7 का। तो इस तरह से ये सारे वैल्यू आपके निकलते जाएंगे, ठीक है। और ये वैल्यू सब जो है आप कहाँ रख देंगे, आप फाइनल जो आपका इक्वेशन था, कौन सा सॉल्यूशन जो आप माने थे, यही माने थे ना, तो सॉल्यूशन क्या था आपका, सॉल्यूशन इज y इक्वल टू ए नट प्लस A1x A2x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन था या नहीं। यहाँ पर अब क्या कर देंगे आप, सॉल्यूशन को रखेंगे y इक्वल टू, अब ए नट तो यहीं पे रहा आपका ए नट, अब ए नट आप रख दीजिए प्लस A1 भी रख दीजिए, A1 की कहीं क्लू नहीं मिल रहा है तो A1 रख दीजिए, फिर A1 A2 तो 0 आया था, तो A2 जो x स्क्वायर था वो तो ख़त्म हो जाएगा, प्लस A3x क्यू, A3 का वैल्यू मालूम है ए नट बाई फैक्टोरियल 3, तो माइनस यहाँ पर आ जाएगा ना माइनस ए नट बाई फैक्टोरियल 3x3। उसी तरह से x4 अभी कहीं निकाले, सॉरी A4 क्या है 2A1 बाई फैक्टोरियल 4, तो ये भी माइनस में आ जाएगा 2A1 बाई फैक्टोरियल 4 x टू द पावर 4, ठीक है ना, प्लस A5 का वैल्यू कहीं निकाले थे, ये निकाले हैं, तो ये A2 बाई 4 और यहाँ ध्यान दीजिए A2 बाई 4 इंटू 5, और A2 क्या निकला है 0, तो A5 क्या हो जाएगा 0, कोई दिक्कत नहीं है। अब आएगा क्या A6 x टू द पावर 6, तो A6 का वैल्यू जो है कितना आएगा, A6 का वैल्यू इधर निकले थे ए नट बाई फैक्टोरियल 3 इंटू 6 इंटू 3, क्या बचा प्लस ए नट बाई फैक्टोरियल 3 तो 6 इंटू 3 और x टू द पावर 6 एंड सो ऑन, इस तरह से ये जाएगा। अब यहाँ पर दो तरह का इक्वेशन बन जाएगा, y इक्वल टू ए नट, और ए नट का जितना कोफिशिएंट है, जैसे यहाँ पर क्या है 1, फिर माइनस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3, फिर ए नट इधर आ रहा है क्या आएगा प्लस एक्स टू द पावर 6 बाई 6 इंटू 3 प्लस एंड सो ऑन, इस तरह से ये जाएगा। अब प्लस एक A1 का कोफिशिएंट आएगा, A1 का क्या है यहाँ पर x, फिर A1 यहाँ पे आया है माइनस एक्स टू द पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4, ये 2 और एंड सो ऑन, ये इधर जाएगा। ये आपका क्या हो गया रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दिस इज द डिजायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है ना, दिस इज द डिजायर्ड सॉल्यूशन या रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब आप समझ में जो है आपकी समझ में आ गया होगा कि जब सीरीज सॉल्यूशन इस तरह से देगा तो किस तरह से हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक ही वीडियो लंबा न करके हम इसी में देखेंगे कि जो सीरीज सॉल्यूशन है उसकी वैलिडिटी क्या है, वैलिडिटी और जनरल मेथड निकालेंगे, ठीक है, वैलिडिटी ऑफ द सीरीज सॉल्यूशन और कुछ जनरल मेथड। अब जैसे वैलिडिटी अभी 5 मिनट टाइम है तो मैं चाहता हूँ कि पढ़ा दूँ आपको। देखिए वैलिडिटी जब निकालते हैं ना, इसकी वैलिडिटी आपको निकाल देते हैं, वैलिडिटी ऑफ सीरीज सॉल्यूशन। हालांकि ये अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन वैलिडिटी ऑफ सीरीज सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है सर। अब यहाँ पर वैलिडिटी ऑफ सीरीज सॉल्यूशन निकालेंगे ना, तो क्या होता है, कोई भी इक्वेशन है आपका, यहाँ तक तो समझ गए कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है ना, एक क्वेश्चन भी करके बता दिए और कॉन्सेप्ट यहाँ बता चुके हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा सा कुछ और कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बता दूँ।
फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, जनरल मेथड, ठीक है, जनरल मेथड और फॉर्म ऑफ द सीरीज सॉल्यूशन, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर वैलिडिटी ऑफ सीरीज सॉल्यूशन। यहाँ पर मान लीजिए कोई इक्वेशन है, पी नट ऑफ एक्स डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर, समझ लीजिएगा थोड़ा सा, पी वन ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, और प्लस पी टू ऑफ एक्स इक्वल इंटू वाई इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपका जो है एक सीरीज सॉल्यूशन है, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब यहाँ पर आपको कुछ थ्योरम बता रहे हैं जिसके हेल्प से आप जो है इसका निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले तो एक कॉन्सेप्ट रखिए कि पी नट ऑफ ए एक्स इक्वल टू, जब ए रहेगा, एक्स इक्वल टू क्या रहेगा, ए जब आप लेंगे तो पी नट ऑफ ए जो है आपका, इट मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, ये एक चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। यदि मस्ट नॉट इक्वल टू 0 देन एक्स इक्वल टू ए इज कॉल्ड ऑर्डिनरी पॉइंट, इज कॉल्ड ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ द गिवन इक्वेशन, और ये इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है ना। यदि ऐसा है x इक्वल टू ए पर पी नट ऑफ ए 0 नहीं है तब ऑर्डिनरी पॉइंट है, और यदि 0 है एंड इफ पी नट ऑफ ए इक्वल टू 0 है एट क्या x इक्वल टू ए देन सिंगुलर पॉइंट, तब क्या बोलते हैं इसको, सिंगुलर पॉइंट, देन क्या बोलते हैं, सिंगुलर पॉइंट। अब जहां पर सिंगुलर पॉइंट होगा, ठीक है ना, वहां पर कहते हैं रेगुलर इक्वेशन, ठीक है, और उसका इक्वेशन हो जाता है आपका डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू वन ऑफ एक्स एक्स माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स क्यू टू ऑफ एक्स और एक्स माइनस ए का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आपका सॉल्यूशन निकल करके आता है, बशर्ते कि यहाँ पर जो Q1 ऑफ x और Q2 ऑफ x है, दिस मस्ट possesses डेरिवेटिव ऑफ ऑल ऑर्डर इन द नेबरहुड ऑफ a, क्योंकि x इक्वल टू a लिए हैं, यहाँ लिख भी देते हैं, ठीक है ना, स्टार मार्क में कि Q1 ऑफ x एंड Q2 ऑफ x, ठीक है ना, possesses derivatives of all order in the neighborhood of a, ये एक ध्यान रखना है। अब इसकी जब थ्योरम की हम जब बात कर रहे हैं तो 2-3 थ्योरम आपको बताते हैं जो अपने सिलेबस के हिसाब से तो नहीं है बट जानकारी के हिसाब से जरूर है। पहला थ्योरम कहता है ये कि व्हेन x इक्वल टू ए, व्हेन x इक्वल टू ए है, ठीक है, व्हेन x इक्वल टू ए है, ठीक है ना, व्हेन x इक्वल टू ए एट ऑर्डिनरी पॉइंट, कहाँ पर, ऑर्डिनरी पॉइंट है, इफ देयर इज ऑर्डिनरी पॉइंट, ठीक है ना, its every solution can be expressed, then its every solution can be expressed in the form y equal to a naught plus a1 x माइनस ए प्लस a2 x माइनस ए का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। जैसे कि हम यहाँ किए थे ना, यहाँ आपको याद होगा ये वाली सॉल्यूशन, सिमिलर पैटर्न पर ये भी सॉल्यूशन जा रहा है कि नहीं, ये भी सिमिलर पैटर्न पे जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। थ्योरम, दूसरा थ्योरम क्या कहता है, सेकेंड थ्योरम, व्हाट इट से, सेकेंड थ्योरम टेल्स अस दैट कि जब x इक्वल टू ए पर रेगुलर सिंगुलरिटी हो, मतलब सिंगुलर पॉइंट हो, सिंगुलर पॉइंट कब होगा, जब x ए पर ये p
ए जीरो हो, दैट मीन्स कि x इक्वल टू ए पर क्या हो, रेगुलर सिंगुलरिटी हो, रेगुलर सिंगुलरिटी है, ठीक है। देन एटलीस्ट वन ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज y इक्वल टू एक्स माइनस ए टू द पावर m। अब इसकी जरूरत पड़ेगी नेक्स्ट जो है क्लास में, x माइनस ए टू द पावर m, और यहाँ पर ये ए नट प्लस ए वन एक्स माइनस ए प्लस ए टू एक्स माइनस ए का स्क्वायर एंड सो ऑन, सही है। और थर्ड और लास्ट थ्योरम जो है, जो हमारे ज़्यादा काम का बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें यही वाला थ्योरम ज़्यादा काम का आएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि m का फंक्शन लिए है ना, तो रेगुलर सिंगुलरिटी है, सिंगुलर पॉइंट मतलब x इक्वल टू ए पर ये जो p ऑफ a है वो क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। ये इक्वेशन ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर थर्ड थ्योरम क्या है, कन्वर्जेंट हो जाता है, दैट मीन्स कि जो है ये आपका ये थ्योरम वन प्लस थ्योरम टू का कहे तो कन्वर्जेंस है। एट एवरी पॉइंट विद इन द सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस एट ए इट कैन बी देयर विल बी वैलिड सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें हम लोगों ने देखा कि किस तरह से कन्वर्जेंट होता है, इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। कुछ पॉइंट पर मतलब यहाँ पर ये समझिए, कुछ पॉइंट पर x इक्वल टू ए पर जीरो होगा, और कुछ पॉइंट पर यहाँ पर जीरो p ऑफ a कैन नॉट बी जीरो, और p ऑफ a विल बी जीरो। दोनों कंडीशन एक ही इक्वेशन में, हालांकि ये बहुत रेयर केस है, ठीक है। तो दीज आर दी वैलिडिटी ऑफ सीरीज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दैट वी हैव टू स्टडी इन नेक्स्ट क्लास। तो नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग देखेंगे। और आज हम लोगों ने क्या क्या देखा, इसको थोड़ा सा देख लीजिए कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था कि सीरीज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकालते हैं, यह हमने समझा, और इसके हमने कॉन्सेप्ट बताए, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करके हमने दिखा दिया कि किस तरह से सीरीज सॉल्यूशन, ये थोड़ा सा लेंदी जाएगा, ये जाता ही है लेंदी, ध्यान रखिएगा। और फिर इसको इस तरह से सॉल्व किए हैं, वैल्यू निकाले हैं, और फिर लास्ट में जाते जाते हमने वैलिडिटी ऑफ सीरीज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हमने आपको बताया, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है ऐसे रियल लाइफ में। बट जो है इसमें जो तीन थ्योरम है, देयर आर टोटल 3 थ्योरम्स, तो इसमें जो सेकेंड थ्योरम है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। कॉन्सेप्ट वही है जो हम यहाँ पर बताएं। आज यहीं तक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and be very happy, healthy, and keep smiling. Wish you all the best, and keep watching the successive video to make your concept very much clear. Thank you very much.